नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस प्रलयंकारी घटना की जिसने इस धरती से डायनासोरों का नामो निशान मिटा दिया। लगभग 6 करोड़ 6 लाख साल पहले पृथ्वी एक ऐसा जीवंत स्वर्ग थी जहां समय की गति आज के मुकाबले धीमी महसूस होती थी। वह क्रीटेशस काल का अंत था, एक ऐसा स्वर्ण युग जिसमें डायनासोरों ने 16 करोड़ से अधिक वर्षों तक राज किया था। वे केवल जानवर नहीं थे बल्कि इस धरती के अजेय सम्राट थे। लेकिन जैसा कि अक्सर महान साम्राज्यों के साथ होता है, इस शासन का अंत किसी आंतरिक विद्रोह से नहीं बल्कि अंतरिक्ष के अंधेरे में छिपे एक बाहरी आक्रमणकारी से हुआ। वह आक्रमणकारी एक विशालकाय क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड था जिसे वैज्ञानिक आज चिकशुलभ इंपैक्टर कहते हैं। यह माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक उड़ता हुआ पर्वत था जो लगभग 6 मील चौड़ा था। जब यह हमारी वायुमंडल की ऊपरी सतह से टकराया तो इसकी रफ्तार 45,000 मील प्रति घंटा थी। यह रफ्तार इतनी भयानक थी कि इसने हवा को चीरते हुए उसे सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म प्लाज्मा में बदल दिया। जैसे ही यह विशाल पत्थर मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के पास समुद्र से टकराया, पृथ्वी का भूगोल हमेशा के लिए बदल गया। उस पल में इतनी ऊर्जा निकली जो 100 खरब परमाणु बमों के बराबर थी। समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ गया और हजारों टन पिघली हुई चट्टानें अंतरिक्ष की ओर उछल गईं, जो वापस गिरते समय लाल गर्म अंगारों में बदल गईं और दुनिया भर के जंगलों में एक साथ आग लगा दी। इस टक्कर ने समुद्र में सैकड़ों फीट ऊंची सुनामी पैदा की, लेकिन असली तबाही तो आसमान में छिपी थी। चट्टानों के वाष्पीकरण से निकले सल्फर और धुएं ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया, जिससे पृथ्वी पर सालों तक इंपैक्ट विंटर या प्रभावित शीतकाल छा गया। बिना धूप के पेड़ पौधे मर गए और पूरी खाद्य श्रृंखला ढह गई। पहले विशाल शाकाहारी जीव खत्म हुए और फिर उन्हें खाने वाले शिकारी। हालांकि इस महाविनाश में हमारे पूर्वज, छोटे स्तनधारी जीव, जमीन के नीचे छिपकर बच गए। आज वैज्ञानिक उस टक्कर वाली जगह को चिकशुलभ क्रेटर के नाम से जानते हैं, जो गहराई में छिपा हुआ है। इसका एकमात्र बाहरी निशान मेक्सिको में मौजूद सेनोट्स या नीले पानी के कुंडों का एक घेरा है, जो उस विशाल गड्ढे की बाहरी दीवार पर बने हैं। ये उस एस्टेरॉयड के किनारे के भूतिया पद चिन्ह हैं। टक्कर के बाद वह इलाका, जो कभी तबाही का केंद्र था, एक काव्यात्मक बदलाव से गुजरा। चौंकाने वाली बात यह है कि टक्कर के कुछ ही वर्षों के भीतर उस क्रेटर में जीवन लौट आया। जबकि पूरी दुनिया भोजन की कमी से जूझ रही थी, यह क्रेटर खुद एक शरण स्थली बन गया था। टक्कर ने जमीन के नीचे की चट्टानों को इतना गर्म कर दिया था कि वहां गर्म झरनों जैसा एक तंत्र बन गया, जिसने पोषक तत्वों की बौछार कर दी और सूक्ष्म जीवों को पनपने में मदद की। हालांकि समुद्र को पूरी तरह स्थिर होने में 10 लाख साल और पृथ्वी पर जीवन की विविधता को वापस लौटने में 1 करोड़ साल लग गए, लेकिन उस आपदा ने नए जीवन के लिए मिट्टी तैयार कर दी थी। अच्छी बात यह है कि आज यानी 2026 में इंसान डायनासोरों की तरह बेबस नहीं है। अंतरिक्ष से हर साल लगभग 17,000 छोटे उल्कापिंड गिरते हैं, लेकिन किसी बड़े एस्टेरॉयड के टकराने का खतरा करोड़ों सालों में एक बार ही होता है। अब हमारे पास डार्ट जैसी तकनीक है, जिससे हमने साबित कर दिया है कि हम अंतरिक्ष यान को एस्टेरॉयड से टकराकर उसका रास्ता बदल सकते हैं। हमारे पास शक्तिशाली टेलीस्कोप हैं और नासा का नया NEO सर्वेयर जैसे मिशन है, जो उन अंधेरे कोनों पर नजर रखते हैं जहां से कोई खतरा आ सकता है। डायनासोरों के पास विज्ञान और दूरदर्शिता नहीं थी, इसलिए वे उस खगोलीय प्रहार के सामने टिक नहीं सके, लेकिन हम उस प्राचीन आपदा के गवाह हैं और उसके उत्तराधिकारी भी। हमने सीखा है कि अस्तित्व केवल शारीरिक शक्ति पर नहीं बल्कि बुद्धि पर निर्भर करता है। आज हम आसमान की ओर डर से नहीं बल्कि तैयारी के साथ देखते हैं, ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि पृथ्वी का इतिहास फिर कभी उस काली रात को न दोहराए। अपोफिस और बेन्नु जैसे एस्टेरॉयड आज के वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़े कौतूहल और शोध का विषय हैं। इनकी कहानी हमें बताती है कि ब्रह्मांड कितना गतिशील है और हम इसे समझने के लिए कितने आधुनिक हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं गॉड ऑफ केओस यानी अपोफिस की।
जब 2004 में इसकी खोज हुई थी तो वैज्ञानिकों की सांसें थम गई थीं। शुरुआती गणनाओं ने संकेत दिया था कि यह 2029 में पृथ्वी से टकरा सकता है। लगभग 340 मीटर चौड़ा यह एस्टेरॉयड अगर टकराता तो यह हजारों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा छोड़ता। लेकिन सालों की निगरानी और सटीक गणित के बाद अब हमें पता है कि 13 अप्रैल 2029 को यह पृथ्वी से नहीं टकराएगा, बल्कि यह हमारे इतिहास के सबसे करीब से गुजरने वाले बड़े एस्टेरॉयड में से एक होगा। यह हमारी धरती से मात्र 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। यह दूरी इतनी कम है कि यह हमारे कुछ संचार उपग्रहों सैटेलाइट से भी नीचे होगा। उस रात यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के लोग इसे बिना किसी टेलीस्कोप के अपनी नग्न आंखों से आसमान में चलते हुए देख पाएंगे। यह नजारा मानवता के लिए एक चेतावनी भी होगा और हमारे विज्ञान की विजय का उत्सव भी। दूसरी ओर बेन्नू की कहानी और भी रोमांचक है, क्योंकि हम न केवल उस पर नजर रख रहे हैं बल्कि हम वहां होकर भी आए हैं। नासा का ओसाइरिस रेक्स मिशन बेन्नू की सतह से धूल और चट्टानों के नमूने लेकर 2023 में पृथ्वी पर वापस लौटा। वैज्ञानिकों का मानना है कि बेन्नू सौर मंडल के शुरुआती दिनों का एक टाइम कैप्सूल है। इसमें ऐसे कार्बनिक अणु हो सकते हैं जो हमें बता सकें कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। हालांकि बेन्नू के अगले 150 सालों में टकराने की संभावना बहुत ही कम, करीब 2700 में से एक है। लेकिन हमने उसके नमूने हासिल करके यह सीख लिया है कि ऐसे एस्टेरॉयड किस चीज से बने होते हैं। इससे हमें भविष्य में उनकी दिशा मोड़ने में और भी सटीकता मिलेगी। वैज्ञानिक अब इन दोनों पत्थरों को केवल खतरे के रूप में नहीं देखते, बल्कि इन्हें ब्रह्मांडीय प्रयोगशालाओं के रूप में देखते हैं। अपोफिस के करीब आने पर वैज्ञानिक यह अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस एस्टेरॉयड की सतह को कैसे प्रभावित करता है और क्या इससे वहां भूकंप या भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं। यह जानकारी हमें भविष्य के रक्षा मिशनों को और बेहतर बनाने में मदद करेगी। डायनासोरों के पास यह मौका नहीं था कि वे अपने दुश्मन का अध्ययन कर सकें या उसकी मिट्टी के नमूने ला सकें, लेकिन हम आज उन खतरों को अपना शिक्षक बना चुके हैं। हम अब केवल इस ग्रह के निवासी नहीं हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे हों, बल्कि हम अपनी रक्षा खुद करने वाले एक जागरूक प्रजाति बन चुके हैं। तो दोस्तों, अब मुझे इजाजत दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही रोमांचक जानकारी के साथ।